तुला वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा समय है, बहुत पॉजिटिव है। उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो 2 जून तक बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव टाइम है। दूसरी चीज़ आपको करनी चाहिए आपके लिए जैसे गुरु की पूजा, तो ये 1 महीना 5 दिन का समय है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही रेयर रिसर्च का होता है जो लाइफ साइंस से जुड़ा हो, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय। विचारों में आपका परिवर्तन आना शुरू हो गया है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी, और हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे 2026 का वर्षफल, जो कि तुला राशि और लग्न के लिए हम बात करेंगे। तुला वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा समय है, बहुत पॉजिटिव है। ये वर्ष में अगर आप जो भी प्लान करेंगे, जो भी चीज़ें आप सोचते हैं कि ऐसा हो जाए, मेरा जीवन में ये बदलाव आ जाए पॉजिटिव, तो वो हो जाएगा। अगर आपको कुछ चीज़ों में ध्यान रख के चलना है, वो कर लिया तो आपको डेफिनेट बेनिफिट होगा और आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। ग्रहों की स्थिति क्या है वो समझते हैं। देखिए, ग्रहों की स्थिति अगर कहें तो पूरे वर्ष में गुरु की बात करें तो बड़े ग्रह बड़ी इफेक्ट्स देते हैं ट्रांजिट के हिसाब से, तो ट्रांजिट्स उनके इम्पोर्टेंट हैं। और गुरु देखिए अभी 11 मार्च तक वक्री स्थिति में रहेंगे, उसका मैंने अलग से वीडियो दिया है। और 2 जून तक गुरु मिथुन में रहेंगे। 2 जून तक आपकी कुंडली में जहाँ 3 नंबर लिखा है वो आपका भाग्य स्थान है तुला वालों, तो वहाँ पर गुरु रहेंगे। 2 जून के बाद वो ट्रांजिट कर्म स्थान में करेंगे, वो भी कर्म स्थान का ट्रांजिट अच्छा है, उसके क्या प्लस माइनस है वो समझेंगे। कर्क में जाएंगे वो 31 अक्टूबर को, वहाँ से भी आगे बढ़ जाएंगे अतिचारी होकर स्पीड में, तो वो चले जाएंगे आपके 11th हाउस में, सोर्स ऑफ इनकम में। ये भाग्य, कर्म और आपका लाभ, लक्ष्मी भुवन, ये गुरु का बहुत अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए तीनों स्थान में। इसके बाद एक और चीज़ है, आपका राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है 5 दिसंबर 2026 को, यानी कि वर्ष के अंत में वो ट्रांजिट हो रहा है। राहु आपके लिए जहां अभी है 11 नंबर आपकी कुंडली में लिखा है, वहां पर से 10 नंबर में जाएंगे, और केतु जो है वो 5 से 4 में जाएंगे। वो रिवर्स चलते हैं, रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, वो हमेशा वक्री होते हैं। और शनि महाराज वो अपनी स्थिति में ही है, 12 नंबर जहाँ आपकी कुंडली में लिखा है वहीं पर है, और वो अपने वक्री मार्गी होंगे लेकिन उसी स्थान में रहेंगे। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र ये वर्ष में थ्रू आउट जो ट्रांजिट्स करते हैं, और ये जो बड़े ट्रांजिट्स हैं शनि, राहु, केतु और गुरु के, कंबाइंड रिजल्ट्स क्या वर्ष में मिलेंगे आपको हम एक एक स्थान के हिसाब से समझते जाते हैं, डिटेल में समझेंगे। शांति से देखिएगा वीडियो, स्किप करेंगे फिर आप वापस देखने आएंगे, क्योंकि आपने अगर यहाँ समझ लिया तो आगे आपको पूरे वर्ष का प्लान बनाना है तो उसको समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और मीनवाइल मैं मंथली वीडियोज़ दे रहा हूँ, तो उसको भी आप समझते जाएंगे। तो मंथली जो भी ट्रांजिट्स है उसके डिटेलिंग में आप जाएंगे इसके साथ, तो कंबाइंड रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका पर्सनल चार्ट, कॉम्बिनेशन, दशाएं, सारी चीज़ें समझिए तो आपको लाभ होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन सभी ज़रूर दबाएं ताकि तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको तुरंत लाभ होगा, वीडियो मिलेगा तो आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। तुला वालों के लिए देखिए पहले स्थान में 7 नंबर लिखा है, आपकी राशि या लग्न जो भी है, लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। आपके लिए कॉम्बिनेशन वाइज फर्स्ट हाउस जो है वो आपके लिए थ्रू आउट द ईयर में बहुत अच्छा है। उसमें भी आपके लिए देखिए गुरु जो है वो आपकी कुंडली से भाग्य भुवन में ट्रांजिट करेगा, फिर कर्म स्थान में, केंद्र भाव में आपकी राशि से, लग्न से, और आपके 11th हाउस में। तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके फर्स्ट हाउस पे गुरु की दृष्टि है, पॉजिटिविटी स्ट्रांग रहेगी, बढ़िया रहेगी। आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव जो आएंगे वो विचारों से आएंगे। विचारों में आपका परिवर्तन आना शुरू हो गया है। गुरु अभी वक्री स्थिति में है 11 मार्च तक। आपके विचार, आपके निर्णय सही दिशा में, सही तरह से जल्दी जल्दी ऑपरेट होंगे, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। ये आपको अब ध्यान रखना है कि भाई मुझे किस दिशा में क्या निर्णय लेने हैं। 2 जून तक आपको स्ट्रांग पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। आपका देखिए फर्स्ट हाउस जो है हमारे थॉट्स हैं, हमारे विचारधारा है। हम जो भी कदम उठाते हैं बहुत सोचते हैं, फिर अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं, फिर चलते हैं। और कभी कभी बिना सोचे समझे, मतलब कुछ तो थॉट होगा कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है, तो वो गुरु की पॉजिटिविटी आपको मिल रही है। और शुक्र आपकी कुंडली का मालिक है, थ्रू आउट द ट्रांजिट ईयर में अच्छे हैं उसके, और वो चीज़ आपको बहुत बेनिफिट कराएगी। आपके जीवन में कंफर्ट, लग्जरी और बहुत सारी चीज़ें आप अचीव करेंगे। तो फर्स्ट हाउस अच्छा है। सेकंड हाउस में जाते हैं, पूरा परिवार है, आपका धन संचय है, सेविंग्स है, वाणी है, आपकी स्पीच है। अब यहाँ पर सेकंड हाउस जो है 8 नंबर है लिखा हुआ, और आपका मंगल उसका मालिक है। ये जो स्थान है वो आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पर आपको करना क्या है,
अपने अग्रेशन को कंट्रोल करना है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, अपने ईगो को कंट्रोल करना है, अपनी जो भी आपका इमोशंस है, तो इमोशनल हाइपर भी नहीं होना है। तो सारी चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर पाएँ तो सेकेंड हाउस आपका स्ट्रांग पॉजिटिव बनेगा। सेकेंड हाउस में आपके परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार आपको बहुत ही सपोर्ट में आके आपको प्रोग्रेस की ओर ले जाएगा। आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं काफ़ी समय से तो वो कर पाएंगे। आपकी वाणी का बिजनेस है तो थोड़ी कंट्रोल्ड वे में आप करेंगे उसको, क्योंकि इमोशन कहें या अग्रेशन कहें, उसका अतिरेक जो होता है, ज़्यादा हो जाना, अति, तो वो ना हो, वो ज़रा ध्यान रखिएगा, तो वो आपके लिए बेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा वाणी में भी। और आपके सेविंग्स है उसको बढ़ाने के चक्कर में आपको बड़े कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, जो है उसको वहाँ रख के कुछ और, आप सपोज़ आपने 10 रुपया कहीं इन्वेस्ट किया है तो बाकी का कुछ अगर वहाँ पर इन्वेस्ट करना है कहीं और, तो वो आप नया इन्वेस्टमेंट अलग से कीजिए, जो है उसको मत, पुराना जो है उसको कुछ मत कीजिए, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। शॉर्ट टर्म के बेनिफिट लेने की कोशिश मत कीजिएगा पुराना जो इन्वेस्टमेंट है उसमें। और आपका यहाँ पर हम फर्स्ट हाउस पे एक पॉइंट पे बात आगे भी करेंगे। यहाँ पर जो थर्ड हाउस है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, वहाँ 9 नंबर लिखा है। भाग्य में बैठे हुए गुरु की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली में थर्ड हाउस पे पड़ेगी। तीसरा जो भाव है वो आपका लोगों से इंटरेक्शन का है, आप कितना लोगों से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, किस तरह से कर पाएंगे, वो ये स्थान है। पब्लिक रिलेशन का है, एचआर, मीडिया, कम्युनिकेशन का है। और यहाँ पर आपको आपके ब्रदर सिस्टर हैं, आपके जो साहस है, पराक्रम है, न्यू वेंचर्स हैं, उसके लिए ये स्थान है। तो यहाँ आपको इवन मीडिया है, तो आपको यहाँ बहुत ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। तुला वालों का एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव ग्राफ बनेगा थ्रू आउट द ईयर, और उसका आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। जो लोग मीडिया में हैं, एचआर में हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट में है उनके लिए अच्छा है। आपका यहाँ पूरा जो दायरा कहें या रेडियस कहें वो बहुत बढ़ने वाला है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। इवन आप नया वेंचर करना चाहते हैं, ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट मिलेगा, आप उनको कुछ सपोर्ट करना चाहते कर पाएंगे, उनके साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बढ़ेंगे, उनके साथ मिलके कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। थर्ड हाउस आपको ज़ीरो से हीरो बना सकता है, तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव टाइम है। चतुर्थ भाव की बात करें, फोर्थ हाउस सुख का भाव है। सुख की अनुभूति तब होती है जब सारी चीज़ें सही हो, सारा आनंद मिले, हम उस चीज़ को एंजॉय कर पाए। तो यहाँ पर 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर जो है वो शनि का घर है, और शनि बैठे हैं आपके छठे भाव में। तो देखिए 10 नंबर मकर का है, और वो सुख की अनुभूति आपको दे सकता है। आपके लिए क्या है कि जब जब आपको, सपोज़ आपका नेचर क्या हो रहा है सुख को लेके, मतलब आनंद क्या है आपके लिए, उसको समझे। तो आप क्या करेंगे कि सपोज़ आपने 3-4 काम प्लान किए, उसमें से 2 हो गए, 2 नहीं हुए, तो जो 2 हुए उसका आप एंजॉय करते हैं कि भाई नहीं, मैंने कुछ अचीव किया, अच्छा है। जो नहीं हुआ उसका स्ट्रेस लेके उस 2 को भी आप ऐसा नहीं कि अरे ये तो हो गया लेकिन वो क्यों नहीं हुआ, वो स्ट्रेस नहीं पालते हैं, बट यस उसके लिए मेहनत भी करते हैं और उसका आनंद भी लेते हैं। दिस इज़ योर गुड थिंग। तो तुला वालों के लिए ये बहुत अच्छा है, चतुर्थ भाव में मकर का शनि का मालिक का स्थान होना। यहाँ पर 2 जून तक ठीक है, 2 जून के बाद यहाँ गुरु की दृष्टि आ जाएगी 31 अक्टूबर तक। तो गुरु की दृष्टि है वो नीच दृष्टि है, तो वो दृष्टि आपको संभालना है। तो 2 जून से पहले अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप घर खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, कुछ रिनोवेट करना चाहते हैं, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, या फिर आपको ज़मीन बेचनी है, खरीदनी है, आपकी माता से मिलना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो 2 जून तक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव टाइम है। आप कर पाएंगे, हो जाएगा, आपने जो सोचा है उससे बेहतर होगा। बट आफ्टर 2 जून टू 31 अक्टूबर यू हैव टू बी केयरफुल। हम उसका अलग से वीडियो भी जब वो समय आएगा बताएंगे। अभी से सोच के रखेंगे तो आपको लाभ होगा। तो आपको उस समय में बड़े निर्णय नहीं लेने, तो उससे पहले जो लेना है निर्णय वो लीजिए, उसके बाद फिर 31 अक्टूबर के बाद लीजिएगा। और यहाँ आपको इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग मिलेंगे, आनंद होगा, जीवन में सुख की अनुभूति होगी। यहाँ एक और चीज़ होने वाली है, 5 दिसंबर को राहु महाराज आ जाएंगे। तो 5 दिसंबर से फिर ये स्थान आपके लिए थोड़ा
कम कंफर्टेबल होगा और सारी चीज़ें। तो यहाँ मैं कहूँगा कि आपको 2 जून से पहले बहुत बेनिफिशियल टाइम है, उसी का बेनिफिट उठा लेना चाहिए। मदर के लिए थोड़ा उस टाइम के बाद जब राहु आएंगे तो थोड़ा आपके लिए स्ट्रेसफुल टाइम रह सकता है, या उनके लिए कोई ऑपरेशन या छोटे मोटा कुछ बीमारी का योग बन सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। कोई बड़ा टेंशन नहीं लेना है, ओपिनियन लेके आगे बढ़ सकते हैं। पंचम भाव में जाते हैं, पांचवा जो स्थान है बहुत अच्छा है। यहाँ पर राहु महाराज बैठे हैं, 11 नंबर लिखा है। राहु यहाँ पर जो है वो ये प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। यहाँ राहु आपको डिज़ायर है राहु, तो वो आपको स्टॉक मार्केट में ये कमा लो, यहाँ से जल्दी से ये कमा लो, वो कर लो, तो डोंट डू दैट। अगर आपको जहाँ जितना एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ को आप जितना जानते हो, उस हिसाब से आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में ही रहिएगा, राहु आपको कहीं भ्रमित ना कर दे। सडन बेनिफिट होगा, लेकिन वो जितना हो रहा है ले लीजिए, उसके चक्कर में लालच हो गई और लालच के चक्कर में फिर और कुछ आपने खो दिया, ऐसा ना हो। प्रेम के मामले में यहाँ स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है आपके लिए। तो प्रेम अगर आपका रिलेशनशिप या ऐसा कुछ है तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, नहीं है तो शुरू हो सकता है। इवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। यहाँ पर पंचम भाव जो है उसमें आपके पर्सनल चार्ट के क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बहुत ज़बरदस्त असर कर सकते हैं। यहाँ केयरफुल भी रहना है, क्योंकि यहाँ राहु बदनामी भी देता है, तो बड़ा समय सावधानी से निकालने वाला भी है। 5 दिसंबर को वो जाएंगे चतुर्थ भाव में, तब तक वहाँ यहाँ रहेंगे। जो लोग मीडिया में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, जो लोग मेडिकल साइंस में हैं, जो लोग फार्मा इंडस्ट्री में हैं, केमिकल इंडस्ट्री में हैं, इवन जो लोग ऐसे सेक्टर्स में हैं जो बहुत ही रेयर रिसर्च का होता है, जो लाइफ साइंस से जुड़ा हो, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। पढ़ाई के लिए अच्छा समय, ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। राहु यहाँ आपको पढ़ाई में कुछ चीज़ें अब शुरू भी कर दिया है काफ़ी समय से, 6 महीने से, कि भाई आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, आपके लिए होना क्या चाहिए, वो उस दिशा में वो लेके चलना चाहते हैं, तो आपको वो ज़रा सोचना चाहिए। तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी, तो फिर वो राहु जाते जाते आपको उस ब्रांच में या उस जगह पर एडमिशन में या कुछ भी हेल्प कर देगा और वो प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ कंफर्ट नहीं होगा हार्डवर्क से, मतलब आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रिजल्ट्स अच्छे बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सीधा सिंपल कि हाँ मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो अच्छा, यहाँ पर संतान भाव है, संतानों के लिए बहुत अच्छा है। संतानों, अगर संतान आपके डॉक्टर हैं या इस तरह की ब्रांचेस में जो हमने बात की, तो वो बहुत अच्छा है। संतान प्राप्ति यानी जिन्होंने कंसीव किया उनको थोड़ा ध्यान रखना है, अचानक से ऑपरेट करना पड़ जाए ऐसा हो सकता है, या जो कंसीव करना चाहते हैं उनको डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए टिल राहु 5 दिसंबर जो 2026 तक है। यहाँ राहु की एक दृष्टि फर्स्ट हाउस पे है, मैंने जो आगे कहा कि फर्स्ट हाउस पे एक अलग से बात करेंगे, फर्स्ट हाउस पे राहु की दृष्टि है, गुरु की भी है। अब राहु और गुरु की ये जो दृष्टि है वो आपको ध्यान देने लायक है, क्योंकि क्या है कि आप जो चीज़ें करना चाहते हैं उसमें राहु कहीं ना कहीं आपकी कुछ डिज़ायर को हाईलाइट करेगा, बाहर लाएगा, और आप भ्रमित ना हो जाए कि अरे गुरु आपको सात्विक रूप से एक सच्चा ईमानदारी वाला रास्ता दिखा रहा है, राहु आपको कहीं और डाइवर्ट कर रहा है कि ये भी ले लो, वो भी कर लो। आपको जितना समझ में आए कि ये सही है, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उस पर फोकस्ड रहिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, छठे भाव में जाए जो कि शनि का बैठे हुए हैं, गुरु का घर है, यहाँ पर 12 नंबर लिखा है और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो गुरु जो है वो कुंडली में अच्छी स्थिति में है, भाग्य में है और सपोर्टिव है, बट शनि यहाँ बैठे हैं, कारक भाव है इनका, और कारक भाव में शनि जो बैठे हैं वो उसको थोड़ा दूषित करते हैं। तो गुरु उस स्थान के मालिक हैं, आपको जॉब में, कार्य क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं, बट शनि कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट कर रहे हैं या थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, या काफ़ी समय से आप उसी पोजीशन में हैं, आपके सामने ये 2 सिचुएशन हो रही है कि भाई मैं ये लाभ उठाऊं या नहीं उठाऊं, मैं यहाँ से स्विच करूं या नहीं करूं। तो शनि आपको रोक रहा है कि भी रुक जाओ, मैं यहाँ से छोड़ूंगा नहीं। गुरु वांट्स कि आपका भाग्य है, आप आगे बढ़ जाओ। तो आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह कितने स्ट्रांग है, दशाएं कितनी स्ट्रांग है, ये दोनों का जो आपको युद्ध है उसमें कौन जिताएगा, तो आपको यहाँ काम आएगी आपकी पर्सनल चार्ट की दशाएं और स्ट्रांग कॉम्बिनेशन। अगर यहाँ पर अच्छा कुछ रहा तो आप निकल जाएंगे आगे, अदरवाइज शनि आपको छोड़ेगा नहीं, पकड़ के यहीं पर बिठाए रखेगा।
तो ये स्थिति है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको अच्छा यहाँ पर कर्ज़ या लोन आपको मिल सकता है, उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, कहीं आप इन्वेस्टमेंट अच्छा कर पाएंगे। और जैसे 2 जून तक आपको अगर कुछ करना है, निर्णय लेने हैं तो ले सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेके सपोर्ट मिल सकता है। आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट के लिए अपनी ओर से ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए। हार्डवर्क आपका ऑलरेडी शुरू हो गया है, काफ़ी समय से आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको उस एरिया में कम मिला है, बट अपने आप चीज़ें बेहतर हो रही है। जहाँ आप मेहनत कर रहे हैं वहाँ कम हो रहा है। तो ये भी होता रहेगा थ्रू आउट द ईयर, बट डोंट वरी। गुरु जब ट्रांजिट करके आपके कर्मस्थान में आएंगे 2 जून को, तो उसके रिजल्ट्स आपको 2 जून के बाद पॉजिटिव मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में प्रगति आएगी, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, पोजीशन, सारी चीज़ें आपको जून के बाद मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन शनि यहाँ आपको डिससेटिस्फैक्शन देता रहेगा कि अरे मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, ये सारी चीज़ें होती रहेगी। ठीक है, यहाँ से एक और चीज़ है आपका हेल्थ। देखिए, तंदुरुस्ती बनी रहेगी, हेल्थ इश्यूज़ आएंगे लेकिन आपको अच्छे से उसको टैकल कर पाएंगे या उसको समझ के आप, तो उसमें कोई बड़ा ये नहीं है। बट जिनको जैसे डायबिटीज़ है या ऐसी कोई बीमारी है जिसकी परमानेंट आपने ऑलरेडी कि ये अब नहीं जा सकता, आपको लग रहा है ऐसा, या जैसे आपको कहें कि स्ट्रेस की वजह से या किसी भी वजह से आपका ब्लड प्रेशर या शुगर या जो भी चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म से आप उसकी दवाई खा रहे हैं, तो वो आपको शांति मिलेगी कि भाई वो कंट्रोल्ड हो जाएगा, बट वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये ध्यान रखना है। सप्तम भाव में जाते हैं, अच्छा छठे भाव में शत्रु भी है, नेगेटिविटी भी है, तो वो आपके लिए उभर कर सामने आएगी। जो भी लोग आपके लिए सही नहीं है, नेगेटिव है, आपके लिए बुरा सोचते हैं या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऑफिस में है या बिजनेस में है, कहीं भी वो सामने आएंगे, और इवन फैमिली मेम्बर्स। तो ये चीज़ आपको परेशान करेगी, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, उसको देखना है कि ये हो क्या रहा है। आप जिनको बहुत अच्छा समझ रहे हैं उनका आपको परिचय होगा, तो दिस इज़ फॉर दैट। और गुरु आपको सपोर्ट करेगा वहाँ भाग्य में बैठ के, कर्म स्थान में फिर आगे, तो वो आपको सपोर्ट कर रहा है कि चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, आप सिर्फ देखो और आगे बढ़ो। यहाँ से सप्तम भाव में जाते, सप्तम भाव जो है वहाँ 1 नंबर लिखा है, मंगल का घर है, और यहाँ पर आपका पार्टनरशिप है, लाइफ पार्टनर है। लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा समय है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। उनके लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, उनको साथ लेके कुछ करना चाहते हैं, जॉइंट वेंचर में कुछ करना चाहते हैं, कर पाएंगे। और मंगल के ट्रांजिट्स पे हम जब जब मंथली वीडियोस देखेंगे उसमें समझेंगे, लेकिन ओवरऑल अच्छा समय है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो यहाँ पर आपको लाइफ पार्टनर, अगर शादी नहीं हुई तो हो सकती है, आपको यहाँ पर जो कुंडली है वो मैच करके आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ और है, बिजनेस में पार्टनरशिप में भी लाभ होगा, लेकिन आपका जो बिजनेस होगा वो आपके हिसाब से, मतलब आपकी जानकारी होनी चाहिए, उसमें अनुभव होना चाहिए, तब आप कर पाएंगे उसमें। अदरवाइज डिपेंडेंसी यहाँ आपकी ये दिखाएगी कि आप लालच में जा रहे हैं, तो जितने भी ग्रह कॉम्बिनेशन में लालच दिखा रहे हैं वो आपको, आपकी डिज़ायर राहु की है, मंगल का अग्रेशन है और लालच है, आप उसमें फेल्योर हो जाएगा। तो डिपेंडेंसी मत रखिएगा, अनुभव हो उसमें आगे बढ़िएगा। अष्टम भाव में जाते हैं तो 8वां जो स्थान है पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग है, अकल्ट है, सारी चीज़ें अच्छी है। यहाँ पर इस स्थान का मालिक अगेन आपकी कुंडली का मालिक है शुक्र। आपको कंफर्ट मिलेगा, थोड़ी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हो जाएगी, पैतृक संपत्ति में जो भी डिस्प्यूट्स हैं सामने आएंगे। और आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि ये मुझे इतना हिस्सा मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, मिले तो ठीक है, बिकॉज आपके हक का है, वो आपको मिल जाएगा, सडनली मिलेगा, अचानक से चीज़ें आपके लिए हो जाएगी, लेकिन आपको उसके लिए किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तंत्र मंत्र यंत्र में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा बहुत ज़बरदस्त। यहाँ शनि की भी दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, तो ये स्थान को वो जागृत कर देगा, लेकिन उसके पीछे भागना नहीं है। तंत्र मंत्र आपको परेशान कर देंगे। और सेकेंड हाफ में, मतलब 2 जून के बाद जब आपका गुरु आगे बढ़ जाएगा तो और उसमें ज़्यादा आप करेंगे, तो आपको उसमें नहीं उलझना चाहिए। और उसका बहुत बड़ा बेनिफिट, बहुत कम लोगों को ये स्थिति प्राप्त होती है उसमें, जिनकी कुंडली में ऐसे स्ट्रॉन्ग योग होते हैं, तो उनको कॉम्बिनेशन फिर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में नहीं है, बट टाइमिंग इफेक्ट है, तो उसको समझ के चलिएगा, अदरवाइज़ आपका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ आपको गुप्त धन अचानक से मिल सकता है, लाभ हो सकता है, सफलता मिल सकती है कोई लॉटरी में या अचानक से बेनिफिट में, लेकिन उसके पीछे भागना नहीं है। दूसरी चीज़, आपको कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो वो सामने आएगी
और उसका इलाज करवाना पड़ेगा। हो सकता है वो लंबी चले, उसकी ट्रीटमेंट लंबी चले, तो ऐसा कुछ भी है तो ज़रा देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका पैतृक कार्य करने की जो इच्छा है वो ये वर्ष में पूरी होगी। पितरों से जो ब्लेसिंग्स मिलने चाहिए वो मिल सकते हैं। पैतृक संपत्ति से लाभ है, अचानक से आपका नाम किसी पैतृक संपत्ति में खुले और आपको लाभ मिले, ऐसा हो सकता है। भाग्य की बात करें, भाग्य स्थान में गुरु महाराज बैठे हैं, आपकी कुंडली में 3 नंबर वहाँ लिखा है, बुध का घर है। गुरु का यहाँ बैठना आपके लिए भाग्योदय की चीज़ें कर रहा है, और अभी 11 मार्च तक तो वो वक्री है, 2 जून तक यहाँ रहने वाले हैं। भाग्य का ज़बरदस्त सपोर्ट है, लाभ लीजिए, आपको बहुत प्रोग्रेस मिलेगा, लाभ मिलेगा। हर जो भी आप कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ है और कुछ करना चाहते हैं, आप टीचर हैं, आप फार्मर है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी एज में है, किसी भी क्षेत्र में है, आपके लिए गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है। उसका बेनिफिट उठाइए। ये समय में जितना आप दौड़ेंगे उसका आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा। पिता का भी स्थान है, धर्म का भी स्थान है, स्पिरिचुअलिटी से लाभ होगा, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आप जा पाएंगे। आपकी कुछ मन्नत है, कोई पुरानी आपके ख्वाहिश है पैतृक मतलब दर्शन करने की, ऐसी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे वो पूरी हो जाएगी, पूरी कर पाएंगे, ऐसी जगह पर आप जा पाएंगे। आपके पिता के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग बढ़ेंगे, उनके ब्लेसिंग्स मिलेंगे। कर्मस्थान में जाते हैं तो कर्मस्थान आपका स्ट्रांग पॉजिटिव है। यहाँ पर केतु महाराज आएंगे, लेकिन वर्ष के एंड में आएंगे, शुरू में नहीं आएंगे। तो आपके लिए ये पॉजिटिविटी जो है वो बहुत अच्छी है। और यहाँ गुरु जब आएंगे तो कार्यक्षेत्र में जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ज़बरदस्त प्रोग्रेस होने वाला है। बड़ी चीज़ें आपके लिए कार्यक्षेत्र में होगी, बड़ा लाभ होने वाला है, आपको बड़ा नाम मिलने वाला है। आपके लिए अचानक से सोर्सेज क्रिएट होंगे। आपको जहाँ भी जाना है, जैसे भी जो भी करना है, उसमें सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपके इंट्यूशंस को फॉलो कीजिएगा, बहुत लाभ होगा। अब गुरु यहाँ आएंगे 2 जून के बाद, तो उनकी एक नीच दृष्टि पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव पे। तो प्रॉपर्टी है, ज़मीन, मकान, वाहन, माता, इन सारी चीज़ों में फिर ध्यान रखना है, क्योंकि नीच दृष्टि से आपको फिर वहाँ के बेनिफिट्स रुक जाएंगे और भाग्य से निकल जाएंगे गुरु, तो भाग्य का सपोर्ट कम हो जाएगा। लेकिन कर्म स्थान, आप कार्य में जितना आप इन्वॉल्व रहेंगे, अपने कार्य में जितना स्ट्रांग रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतना आपको लाभ होगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु जो है बहुत अच्छे हैं आपकी कुंडली में, और जाएंगे वो 11th हाउस में। 11th हाउस में वो जाएंगे 31 अक्टूबर को। तो उससे पहले की जो स्थिति है पूरे वर्ष की, तो यहाँ केतु बैठे हैं, केतु के साथ गुरु और वहाँ सामने राहु। तो ये जो स्थिति है वो आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, बिकॉज राहु गुरु का कॉम्बिनेशन बनेगा। पंचम भाव में गुरु की दृष्टि, राहु वहाँ से 11वें भाव में, और ये स्थिति जो है वो नवंबर महीना और दिसंबर की 5 तारीख है। 5 तारीख दिसंबर की जो है उसको राहु केतु उस दिन को ट्रांजिट कर जाएंगे। तो ये 1 महीना 5 दिन का समय है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, वो सबसे ज़रूरी है आपके लिए। और आपके बच्चों के लिए बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। आपके बच्चे अगर कुछ बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, ये समय में ना ले, उसका मैं उस टाइम पे भी अलग से एक आपको वॉर्न करूँगा या आपको एक इंडिकेशन दूंगा कि भाई ये वीडियो उसके लिए मैं बनाऊँगा, तो ध्यान रखने के लिए। तो वो भी आप समझ लीजिएगा, उस टाइम पर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। केतु यहाँ आपकी सोर्स ऑफ इनकम को इफेक्ट करना चाहता है, पूरे वर्ष तक यहाँ रहने वाला है, 5 दिसंबर तक। आपको बड़े अचानक से इच्छा होगी कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, मैं बिज़नेस शुरू कर दूँ जॉब के साथ। डोंट डू दैट। आपके कर्मस्थान को इफेक्ट कर रहा है और उसका मालिक सूर्य है, अच्छी स्थिति में है। सूर्य आपको सपोर्ट कर रहा है, सूर्य आपके लिए बेस्ट है। लेकिन आपको कॉम्बिनेशंस में भी हम मंथली वीडियोस में समझेंगे, लेकिन सूर्य यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशंस का मालिक है सूर्य, तो वो आपको इंट्यूशंस देगा कि ये करो, ये मत करो, तो वो फॉलो करना है। दूसरी चीज़, आपके इनकम के सोर्स को कुछ भी डैमेज ना हो, उसका थ्रू आउट द ईयर ध्यान रखना है। यहाँ गुरु आपको सपोर्ट कर रहा है। देखिए, आपकी डिज़ायर जितनी ज़्यादा होती जाएगी, उतनी आपकी इनकम पे केतु को एक तरह से कहें कि नज़र लगाने का या उसको ख़त्म करने का मौका ज़्यादा मिलेगा। जो आपका चल रहा है उसको अच्छे से मेंटेन करते हुए अगर आप चलेंगे तो केतु कुछ नहीं कर पाएगा, और सूर्य का भी सपोर्ट मिलेगा, गुरु का भी मिलेगा, तो सारी चीज़ें अच्छी है। शनि वहाँ थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो चीज़ें आपको ध्यान रख के चलनी है, बट अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव भी है आपके लिए। आपकी डिज़ायर आपको थोड़ी डाइवर्ट कर देगी, तो फिर चीज़ें आपके हाथ से निकल ना जाए, वो ध्यान रखना है। 12th हाउस है, व्यय का है, विदेश का है, मोक्ष का है। यहाँ का मालिक बुध है।
बुध अच्छी स्थिति में है थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ पर ट्रांजिट के प्लैनेट्स हैं, अच्छी स्थिति में है, और कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे बन रहे हैं। आपको विदेश जाना है, ये व्यय का, विदेश का, मोक्ष का भाव है। विदेश जाना है, जा सकते हैं, विदेश में रहना है, रह सकते हैं। विदेश में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा समय है। वीज़ा, ग्रीन कार्ड, सारी चीज़ें अच्छी होगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब राहु ट्रांजिट करके 5 दिसंबर को चले जाएंगे चतुर्थ भाव में, वर्ष के अंत में है, लेकिन तब वहाँ थोड़ा आपको प्रॉब्लम आएगा। तो जो लोग जाना चाहते हैं उनको राहु ले जा सकते हैं विदेश, लेकिन थोड़ा डॉक्यूमेंट्स के प्रॉब्लम ना आए या रूल्स की वजह से आपको अटकना ना पड़े, वो सारी चीज़ें ज़रा अभी से प्रिपेयर कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। खर्च आपके कंट्रोल रहेंगे, कोई ऐसा टेंशन नहीं है, और आपको कोई नेगेटिविटी नहीं है। आपकी जो जर्नी है विदेश में, जो लोग हैं उनके लिए भी, जो जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव रहेगी। सो डोंट वरी, विदेश आपका चाहे कुछ भी, आप घूमने भी जाना चाहते हैं, हाउस वाइफ है या टीचर है, फार्मर है, आप घूमने जाना चाहते हैं, जा सकते हैं आप, सारी चीज़ें, बट डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखिएगा। और आपको एक चीज़ और कंट्रोल करनी है, अपना बजट। लोन लेके या कुछ ईएमआई भर के आप विदेश जा रहे हैं तो वो आपके लिए उतनी ही होनी चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज शुक्र आपका कुंडली का मालिक है, वो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, वो बहुत कुछ दिलाएगा। आपको नहीं लेना है, रिक्वायरमेंट है इतना ही लीजिए, वहाँ आप जीत जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और बाकी कोई ऐसा नेगेटिव चीज़ नहीं है। सो डोंट वरी फॉर दैट। और हम मंथली डिटेल में भी जाएंगे। अच्छा, आपके लिए रेमेडीज़ की बात करूं तो रेमेडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा करना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपको करनी चाहिए आपके लिए जैसे गुरु की पूजा, जैसे स्वामी समर्थ है या गजानन महाराज है, दत्तात्रेय भगवान है, रंग अवधूत महाराज है, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे, आप सही दिशा में सही सोच पाएंगे और सही निर्णय ले पाएंगे, ब्लेसिंग्स मिलेंगे। तो आपको एक इंट्यूशंस, क्योंकि इंट्यूशंस आपके स्ट्रांग होने वाले ये वर्ष में, तो इंट्यूशंस आपके स्ट्रांग होंगे तो वो पॉजिटिव और ज़्यादा हो जाएंगे जब आप गुरु की भक्ति करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी रेमेडी है, करनी चाहिए और आपको उससे लाभ होगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे अगेन तो सब्सक्राइब कीजिए, और सभी लोग बेल आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक शेयर कीजिए, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।